हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेफ्टी इन एलिवेटर्स। ठीक है। तो बहुत बार अपन देखते हैं कि अगर सेफ्टी नहीं रखा जाए तो ठीक है, तो एलिवेटर क्या होता है कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, तो पावर फेल हो गया, लिफ्ट फंसा ही रह गया, ठीक है, तो उसमें जो लोग फंस गए ऑक्सीजन की वजह से कोई हादसा हो सकता है। या सडनली एलिवेटर में मान लो कि स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो या किसी रीजन से आग लग जाए, तो वो तो पूरी तरीके से बंद है, चल रहा है, तो उसमें आदमी क्या होगा, जल जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। या मान लो कि 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, उसका कंट्रोल फेल हो जाओ, सडनली बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लिफ्ट का कंट्रोल सर्किट फेल हो गया, लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आई और देन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि एक रोपवे के सहारे या हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसके सहारे धीरे धीरे लिफ्ट क्या होती है, ऊपर जाती है। जब भी बिल्डिंग बनती है तो देखना कि कैसे उस तरीके से मतलब कि एक स्पेस छोड़ा जाता है लिफ्ट के लिए। ठीक है, जब आप ऊपर से देखोगे ना तो बिल्कुल इतना मतलब कि वो गहरा होता है। ठीक है। और उसी उसी में आपकी लिफ्ट क्या होती है, ऊपर नीचे आते जाती है। तो सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। अगर अपन सेफ्टी नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे लिफ्ट है, ठीक है, उसमें अपन देखें कि एवरेज जो वेट मान के चलते हैं 68 kg है। ठीक है, और मैक्सिमम 5 लोग इसमें जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आदमी हो गए ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे ही ओवर वेट होगा तो इसको अपन क्या करेगा कि जो अपना लिफ्ट अपने को एक सिग्नल देगा या ऐसा मैसेज देगा, ठीक है, कि भैया वेट कम करो, वेट ज़्यादा है। नहीं तो क्या होगा कि लिफ्ट चलेगा नहीं, अगर चलेगा अभी ऊपर जाके फंस जाएगा या हो सकता है कि नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है। सेंसर वगैरह लगे हुए रहते हैं। ठीक है, कि जैसे भी अपन क्या करते हैं कि डोर के पास जाते हैं या हाथ रख देते, तो जो डोर है वो जो आपका खुला का खुला रहता है, हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, उसमें पुश बटन वगैरह रहते हैं। जिस भी बिल्डिंग पे अपने को जाना, जैसे 2 नंबर बिल्डिंग पे जाना है, तो वो लिफ्ट जो है वो 2 नंबर बिल्डिंग पे ही जाके रुकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 3 नंबर बिल्डिंग पे जाकर रुकती है, बीच में जाके फंस जाती है। ठीक है। इसके बाद जो डोर ओपनिंग और क्लोज होता है ना, उसका स्पीड रखेंगे हम लोग, मतलब इस तरीके से रखेंगे बहुत तेजी से बंद नहीं हो। मालूम चला कि कोई गया बहुत तेजी से बंद हो गया, ठीक है, तो उसको तो वो आदमी तो चोटिल हो जाएगा, हो सकता है कि मर भी जाए। ठीक है। तो दरवाजा देखना बहुत धीरे धीरे बंद होता है, धीरे धीरे आपका क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, उसमें इस तरीके से सेंसर लगे रहते हैं कि वो सेंस करता है कि दरवाजे के बीच में जब कोई आदमी हो तो वो बंद ही नहीं होता है। ठीक है, वो वेट करता है। ठीक है, कि जब सेंस करता है कि कोई नहीं है, सारे लोग चले गए, तब दरवाजा धीरे 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 आपका क्या होता है कि होता है। ठीक है। दूसरा जो उसका स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका एक एवरेज स्पीड होना चाहिए, ऑटोमेटिक उस चीज़ को एडजस्ट करेगा। ठीक है। अगर आपका लिफ्ट का पावर फेलियर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाला जा सकता, मान लीजिए 5 घंटे बिजली नहीं है, तो जो आदमी है वो लिफ्ट में ही फंसा रह जाएगा, मर जाएगा उसमें। ठीक है। तो दूसरा चीज़ कि अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके थ्रू अपन कम्युनिकेट करें कि भैया इसमें इस तरह की खराबी आ गई, हमारा फंस गया है। मान लीजिए कि जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो मोबाइल वगैरह भी काम नहीं करता है सडनली। ठीक है, तो उस तरीके से अपने को कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए कि जैसे कुछ आए तो अपने को कम्युनिकेट कर सके या पता चल जाए जो भी ऑपरेटर्स है किस तरीके की इसमें खराबी है, कुछ लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेफ्टी फीचर है। देखते हैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में ओनली पॉइंट्स भी नोट डाउन कर दोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है। सेफ्टी डिवाइसेस, गाइड ग्रिप्स। ठीक है, गाइड ग्रिप्स जो आपका लिफ्ट है ना, वो आपका एक रोप के सहारे चलता है, तो उसमें बढ़िया ग्रिप होना चाहिए। ग्रिप ग्रिप समझते हो ना, जो टायर होता है, टायर में जो कट लगे रहते हैं जिसकी वजह से ग्रिप बनता है, ब्रेक अच्छा लगता है। जो वो प्लेन हो जाता है ना, तो अपन टायर चेंज कराते हैं, क्या होता है उसकी वजह से टायर स्किड करने लगता है, वो ग्रिप नहीं बन पाता है। ठीक है, तो उस तरीके से अपने को बढ़िया ग्रिप होना चाहिए। ओवर स्पीड गवर्नर विथ गवर्निंग स्विच। ठीक है, तो गवर्नर लगा रहता है जो स्पीड को क्या करता है कि कंट्रोल करता है उसी। ठीक है, कि कहीं स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो गया, अगर मान लीजिए कि सडनली ऐसा हो गया कि लिफ्ट बहुत तेजी से सड़क से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सड़क से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नर जो है उस चीज़ को सेंस करेगा, वहाँ पे एक स्विच होगा और इस तरीके की स्पीड को कंट्रोल करेगा वो। ठीक है, कहीं भी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। कार ओपनिंग स्विच। ठीक है, कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपन एक 2 नंबर अपने को जाना है फ्लोर पर, 2 नंबर दबाएंगे, जैसे ही 2 नंबर आएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसके डोर, वो 2 नंबर पर लिफ्ट रुकेगी, ऑटोमेटिक उसके दरवाजे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप
2 नंबर फ्लोर पे पहुंच गया, वो ओपन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहाँ भी इस तरीके का ओपनिंग स्विच होता है। कार सेफ्टी स्विच, ठीक है, कार के अंदर इस तरीके से सेफ्टी स्विच होता है कि उसमें किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है, अगर परेशानी आती है तो सेफ्टी स्विच को अगर अपन ये दबाते हैं तो एक सिग्नल वगैरह बाहर जाता है कि इस तरीके की किसी तरीके की इमरजेंसी है। टर्मिनल लिमिट स्विचेस, ठीक है, ये क्या है कि मान लीजिए कि जब अपना लिफ्ट जो है बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब इंड हो गया, जहाँ पे इंड हो गया, ठीक है, कि अपन देखते हैं ना, बोलते हैं कि ये टर्मिनल है, ठीक है, तो उस तरह के टर्मिनल स्विच जो होता है कि ठीक है, तो टर्मिनल स्विच के द्वारा हम लोग लिफ्ट को अपन क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है। ओवर ट्रेवल लिमिट स्विचेस, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अपने पास जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ओवर ट्रेवल हो जाए तो उस तरीके का भी स्विच होता है अपने पास, ठीक है। स्लैक केबल स्विचेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब भी अपने पास एक काउंटर वेट होगा, ठीक है, ओवर वेट होगा, उस चीज़ को ये सेंस करेगा, उसके लिए इसको अपन एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, कभी भी लिफ्ट में कोई पूछ ले कि आपका ये स्लैक केबल भी होता है क्या, स्लैक केबल स्विच बोलते हैं, हाँ होता है, काउंटर वेट के लिए, ठीक है। डोर स्विचेस, ठीक है, डोर स्विचेस होते हैं जो आपके दरवाजे को क्लोजनिंग और ओपनिंग में अपना क्या आते हैं, काम आते हैं, ठीक है। कंपनसेशन रोप सिप स्विचेस, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, सहायता, सहायता, तो इस तरीके से कंपनसेटिंग स्विचेस भी होते हैं, ठीक है, जो कि लिफ्ट में क्या करते हैं कि एक सेफ्टी डिवाइस का काम करते हैं, ठीक है। डोर सेंसर, डोर सेंसर मैंने अभी बोला कि अपन जैसे ही जाएंगे ऐसा बीच में अगर कोई है दरवाजे के बीच में तो ऑटोमेटिक डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है, सॉरी बंद नहीं होगा, जब वो सेंस करे तो सेंसर लगे हुए रहते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ देखना कि वहाँ ऑटोमेटिक जो दरवाजे होते हैं अपने को सेंस करते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजा ओपन हो जाता है। फिर जब किसी चीज़ को सेंस नहीं करता हमेशा वो क्या होता है, बंद रहता है। सारा का सारा किसका कमाल है, सेंसर का कमाल है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप बटन, ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो वहाँ पे एक बटन रहता है, उसको आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है, और देन उसे अपना इमरजेंसी कंडीशन के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है, लिफ्ट में आपको लगे कि कोई खतरा है किसी भी तरीके है तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी उसमें सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये आपका सारा सारा क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस है। स्मोक एंड फायर डिटेक्शन, ठीक है, मान लीजिए लिफ्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई सिगरेट पी रहा है या कहीं आग लगी तो उसका डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि अपन अगर ट्रैवल कर रहे हैं अपना दम घुटने लगेगा, उसमें आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अपन मर जाएंगे, ठीक है। पावर फेलियर, इन केस लिफ्ट जा रही है बीच में ही पावर आपका फेल होगा तो उसके बैकअप के लिए यूपीएस वगैरह का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, ताकि लिफ्ट को अपन जहाँ भी ले जा रहे हैं वहाँ पे ले जाके और लोगों को अपन क्या कर सकें, उस लिफ्ट से निकाल सकें, ऐसा नहीं कि लिफ्ट बीच में ही फंस जाए तो उसमें अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत रिक्वायर्ड इसलिए है कि लिफ्ट को मान लो कि 5वें फ्लोर पे जाना है तो वहाँ पर वो ब्रेकिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो 5वें माले पर रुकेगा नहीं, 6ठे माले पर रुक जाएगा, 7वें माले पर चला जाएगा, ठीक है, या बीच में ही फंस के रह जाएगा, ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मतलब रेगुलर जो आपका जो लिफ्ट है उसका कंटिन्यूअस उसका सर्वेक्षण हो, मेंटेनेंस हो, कि अगर क्या होगा, वो भी तो एक मशीन है, खराब हो सकता है, ठीक है, तो जब अपन रेगुलर उसको मेंटेनेंस करेंगे, रेगुलर उसका चेकअप चेकअप करेंगे तो पता चलेगा कि कोई खराबी होने वाली है, या इस तरीके का अगर इसमें कोई चीज़ें पुरानी हो गई है या खराब होने वाली तो अपन उसको क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे। तो रेगुलर सर्वेक्षण से ही ये संभव है। किसी चीज़ को बार बार अगर हम रेगुलर विजिट करेंगे तो उसकी जो खराबी वो पहले से अपने को पता चल जाती है और अपन बड़ा हादसा होने से टाल सकते हैं। फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, सर ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरे, जब बहुत तेजी से नीचे की तरफ तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। इस तरीके का फॉल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए कि लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ ना गिरे। क्लोजिंग स्पीड रेगुलेशन, अभी मैंने बोला कि दरवाजे हैं बहुत तेजी से बंद नहीं होना चाहिए, इनकेस क्या होगा, बहुत तेजी से बंद होगा, ठीक है, तो अगर बीच में कोई ऐसा फंस गया तो कट सकता है, उसको चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था आपका सेफ्टी डिवाइसेस, इसका कुछ इसमें कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि वो
आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोटेक्टिव डिवाइस। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा सेफ्टी डिवाइसेस देख लिए, अब अपन देखेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन कौन है। ठीक है, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ पावर में आपने देख पढ़ा होगा, आपका एक तो होता है आपकी फ्यूज, जो सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज दोनों एक तरीके से ही होता है। और एक होता है रिले। ठीक है, तो रिले जस्ट लाइक एक सेंसिंग डिवाइस है। वो क्या करता है कि एक सिग्नल पास करता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर एक तरीके का स्विच है, तो वो क्या करता है सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो फ्यूज भी एक तरीके का सर्किट ब्रेकर ही है। ठीक है, वो भी क्या होता है कि जैसे अपन फ्यूज यूज करते हैं, तो जैसे ही उसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो सर्किट को बीच में से ब्रेक कर देता है, करंट को आगे पास नहीं होने देता। तो ये सब क्या है, आपस में मतलब सेफ्टी डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन कौन है। पहला है मेन लाइन सर्विस स्विच एंड फ्यूज। ठीक है, मेन लाइन सर्विस स्विच एंड फ्यूज एक तरीके का क्या है आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस। अब इसका यूज क्या हो गया है, दे आर माउंटेड इन एक्सेसिबल लोकेशन इन द एलिवेटर मशीन। ये एलिवेटर मशीन के अंदर एक मतलब कि ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे इजीली हम लोग इसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। रूम एंड यूजुअली इनक्लोज इन ए मेटल कैबिनेट। ठीक है, और इस तरीके का प्रोटेक्टिव डिवाइस को एक मेटल कैबिनेट के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो मेन लाइन सर्विस स्विच एंड फ्यूजेस, दे आर माउंटेड इन एन एक्सेसिबल लोकेशन इन द एलिवेटर मशीन। एलिवेटर मशीन के अंदर इसको ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर सकें। रूम एंड यूजली इनक्लोज इन मेटल कैबिनेट। ठीक है, तो मेटल कैबिनेट के अंदर इसको लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्या होता है कि जैसे कोई अपना ओवर लिमिट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फ्यूज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई बंद हो जाएगी, कोई डेंजरस कंडीशन आएगा, तो उससे अपन क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। जो अपना मेन लाइन सप्लाई दे रहे हैं उसमें ये फ्यूज जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक, क्लियर है। सर्किट ब्रेकर एंड ओवरलोड रिले। ठीक है, ये देखिए, ओवरलोड रिले आर यूज्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जैसे ही अपन जैसे कैपेसिटी है उसकी 500 केजी का 550 केजी जैसे ही होगा, तो ओवरलोड रिले इस चीज़ को इंडिकेट करेगा, सेंस कर लेगा कि लोड ज़्यादा है, ये डेंजरस है। ठीक है, तो देन क्या होगा, लिफ्ट आगे ही नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे मैसेज पास होने लगेगा, यहाँ पे बीप देने लगेगी ओवरलोड ओवरलोड। ठीक है, तो वजन कम करो। तो किसके के थ्रू अपन ये होता है कि यहाँ पे ओवर लोड जो रिले अपन यूज करते हैं ऑफ द एलिवेटर इटसेल्फ, दे आर नॉर्मली सेट बिलो फ्यूज रेटिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो आपका ओवरलेड रिले है ना, फ्यूज रेटिंग पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा वेट होगा वो, ठीक है, तो फिर अगर अपन बीप देने के बाद भी अगर कोई अगर बाहर नहीं निकलता है तो फ्यूज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, वो हादसा होने से बचा लेगा। क्लियर है। ओवर स्पीड स्लो डाउन रिले। देखिए रिले क्या काम करता है, ओवर स्पीडिंग ऑफ द एलिवेटर इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, लिफ्ट एक बार ऊपर जाएगी और दूर लिफ्ट एक बार नीचे भी आएगी, तो वहां पे यूज होता है ओवर स्पीड स्लो डाउन। ओवर स्पीडिंग ऑफ द एलिवेटर इन आइदर डायरेक्शन will cause the relay to operate and thus automatic retard the speed। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिले लगा हुआ रहता है ना, वो स्पीड को क्या करेगा, ऑटोमेटिक मतलब अपने हिसाब से ये सेंस करता रहेगा कहीं ज़्यादा कहीं कम तो नहीं है। रिले का मेन क्या है, रिले एक तरीके से क्या एक सेंसिंग डिवाइस है, वो चीज़ों को सेंस करते रहता है। ठीक है, और रिले जैसे लेके स्विच की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर स्पीडिंग ऑफ द एलिवेटर इन आइदर डायरेक्शन विल कॉज द रिले टू ऑपरेट एंड दस ऑटोमेटिकली रिटार्ड द स्पीड। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्पीड जो फिक्स किया गया है ऊपर जाने के लिए और ठीक है और नीचे आने के लिए, तो जब नीचे आता है तो स्पीड काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो इस चीज़ को रिले सेंस करेगा और उसको स्पीड को ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेट करेगा, एडजस्ट करेगा। नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा कि सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्लियर है। आगे देखिए, फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, द फेलियर ऑफ एनी फेज cause the relay to open the controller circuit and thus disconnect the motor from the supply lines। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि जो अपन जैसे लिफ्ट है उसमें 3 फेज की सप्लाई दे रहा है, ठीक है, तो उसमें किसी भी फेज में फॉल्ट होता है तो वहाँ पे रिले क्या करेगा कि रिले सिग्नल पास करेगा, ठीक है, और मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देगा, नहीं तो क्या होगा उसमें मोटर आपकी क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट में तो कोई ना कोई मोटर लगी हुई रहेगी, तभी तो मोटर ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो द फेलियर ऑफ एनी फेज, मान लीजिए कि 3 फेज है, ठीक है, कोई भी एक फेज में अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, कॉज टू रिले ओपन, द फेलियर ऑफ एनी फेज कॉज द रिले टू ओपन द कंट्रोलर सर्किट, तो उस केस में आपका रिले क्या करेगा कि जैसे ही फेज फॉल्ट होगा तो कंट्रोलर सर्किट को ओपन कर देगा एंड मोटर को सप्लाई से क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। क्लियर है। आगे है आपका फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन रिले, ठीक है। देखिए आदमी, द रिवर्सल ऑफ फेज immediately open the controller circuit and prevent the elevator motor being connected to the lines until the रिलेशन ऑफ फेज इज करेक्टेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन रिले, अब यहाँ पे जैसे ही फेज फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे रिले क्या कर देगा, कंट्रोलर सर्किट को ओपन कर देगा और जो सप्लाई अपन मोटर को दे रहे हैं वो सप्लाई अपनी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, फेज को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, और जैसे ही अपना जो फेज है वो सही हो गया देन ये क्या करेगा, सप्लाई को मोटर से कनेक्ट कर देगा। उसी चीज को लिख दिया मैंने, द रिवर्सल ऑफ फेज इमीडिएटली ओपन द कंट्रोलर सर्किट एंड प्रिवेंट द एलिवेटर मोटर, ठीक है, ठीक है, एंड प्रिवेंट द एलिवेटर मोटर बीन कनेक्टेड टू द लाइंस अंटिल द रिलेशन ऑफ फेज इज करेक्टेड, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो फेज का रिलेशन है आपस में करेक्ट हो जाएगा तो देन ये क्या करेगा, मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। तो ये होता है कि फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फेज को क्या कर देगा, वो रिवर्स कर देगा, फेज को क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा। द रिवर्सल ऑफ फेज इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली मतलब उसी टाइम ओपन द कंट्रोलर सर्किट, सर्किट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा एंड प्रिवेंट द एलिवेटर मोटर, ठीक है, और प्रिवेंट मतलब हटा देगा मोटर को, बिन कनेक्टेड टू द लाइंस अंटिल द रिलेशन ऑफ फेज इज करेक्टेड, ठीक है। और जैसे ही आपका फेज का जो रिलेशन आपस में सही हो जाएगा आर वाई बी का, ठीक है, तो देन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है।